सऊदी अरेबिया और चाइना के बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से अमेरिका को वाकई ही बड़े दचके लगना शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो अमेरिका तेल से हाथ धो बैठा है और दूसरी जानब इसका जो डिफेंस सिस्टम था वो भी यहां से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया से ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका अपने थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मदद से सऊदी अरेबिया की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर हिफाजत कर सकता होता तो सऊदी अरेबिया की जो आरएमको की तनसीबात है उसको नुकसान ना होता। आपने देखा कि साल 2019 और 20 के अंदर बड़े अटैक्स हुए और पूरी दुनिया की ग्लोबल जो ऑयल की सप्लाई थी वो बर्बाद हो गई। अब अमेरिका यह प्लान कर रहा है कि वो इन्हीं पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम को सऊदी अरेबिया से निकाले और निकाल कर यूक्रेन को दे दे। अब दुनिया के अंदर एक और भी परसेप्शन पाई जा रही है कि अगर ये हथियार जो है वो सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो भी यमन से, यमन के पास हालांकि इतने लीथल हथियार भी नहीं थे, तो ये यूक्रेन को रशिया के एग्रेशन से कैसे बचा पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब जो है अहम डिफेंस सिस्टम चाइना से बहुत जल्द जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ रवाना किए जाएंगे और जो तकरीबन 34-35 बिलियन डॉलर के इन्होंने एमओयू साइन किए हैं उसमें तकरीबन 24 बिलियन डॉलर तो ऐसे हैं जिसके अंदर इन्होंने तेल और हथियारों के मामलात को सेटल करने की कोशिश की है। खैर, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चाइना से हथियार जो है वो फिलफौर और बरवक्त जो है वो सऊदी अरेबिया रवाना किए जा सकते हैं। इस हवाले से आपको इंफॉर्मेशन देंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। चाइना सबसे पहले अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम HQ-17AE है वो फिलफौर सऊदी अरेबिया को रवाना कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका को जो है वो चाइना बड़े अच्छे तरीके से रिप्लेस करेगा, न सिर्फ सऊदी अरेबिया से बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर जो अरब मुल्क हैं ये बहुत जल्द जो है अमेरिका से जान छुड़वा लेंगे। अब होगा ये कि चाइना को किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं, किसी किस्म का लालच नहीं है। अगर लालच है तो सिर्फ और सिर्फ तेल का है जो कि पूरी दुनिया को है। चाइना एक थ्राइविंग इकोनॉमी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चाइना के सदर आए और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कहे कि जी अगर तेल ना बढ़ाया तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा, जो कि बाइडेन सरकार करती रही है, जिसकी वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नाराज हुए थे। और आपको यह भी बता दें कि चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो हथियारों की डील है उसमें ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि फाइटर जेट और ड्रोन्स की भी टेक्नोलॉजी वो चाइना वाले अपनी ट्रांसफर करेंगे। अहम बात यह भी है कि सऊदी अरेबिया लोकल तौर पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और यह एग्रीमेंट होने के साथ ही चाइना ने ऐलान किया है कि जो सऊदी अरेबिया लोकल तौर पर अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बना रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल, तो चाइना अपनी टेक्नोलॉजी यहां पर इंटीग्रेट करेगा और सऊदी अरेबिया को यह टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया को इसी तरह का एक रिलायबल मुल्क चाहिए था जो कि उसकी मदद करे, जो उसके साथ खड़ा हो। अब आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया अब दो मुल्कों के ऊपर ज्यादा रिलाई करना शुरू कर दिया है, एक चाइना के ऊपर और दूसरा रशिया के ऊपर। तो आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका को किस तरीके से रिट्रीट होना पड़ा है सऊदी अरेबिया से, और यही वजह है कि ये अपने हथियार यहां सऊदी अरेबिया से निकालकर यूक्रेन के अंदर भेजना चाहते हैं।